औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 क्लास प्यारे बच्चों, आज आप कंप्यूटर का यूनिट 4 पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटरनेट। डिफाइन इंटरनेट। डिफाइन इंटरनेट मतलब इंटरनेट की तारीफ कीजिए। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें तमाम दुनिया के कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में राब्ता कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं। डाटा मीन जो भी आपके फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो शेयर किए जा सकते हैं। वीडियोस जो हैं वो पूरी वर्ल्ड में जो है आपस में शेयर की जा सकती हैं। गोया जितनी भी नॉलेज, जितना भी डाटा मौजूद है पूरी वर्ल्ड पे, वो कंप्यूटर्स के थ्रू आप जो है वो इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर्स से एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। डिफाइंड मॉडर्न। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर्स। अब अगर जैसे हमने ऊपर बात की है कि हम कंप्यूटर्स का डाटा आपस में शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो आखिर इन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट होने के लिए भी तो किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। तो वो डिवाइस क्या कहलाती है? वो डिवाइस आपकी कहलाती है मॉडेम। मॉडेम दो तरह के हैं। इंटरनल मॉडेम है जो कंप्यूटर यानी सिस्टम यूनिट के अंदर जो है वो फिक्स किया जाता है, और एक्सटर्नल मॉडेम जो है वो कंप्यूटर के आउटसाइड होता है, यानी वो एक अलग पार्ट है और उसे जो है वो कंप्यूटर के साथ जो है वो लिंक किया जाता है, जोड़ा जाता है, उसे एक्सटर्नल मॉडेम कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शंस आर ऑफर बाय ISPs यानी इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स जो है हमें 3 तरह के जो है वो कनेक्शंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। पहला है डायल अप मॉडेम। ये आप देख रहे हैं, डायल अप मॉडेम में आप टेलीफोन के थ्रू जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। दूसरी तरफ DSL है। DSL में आप क्या करते हैं, आप एक्सटर्नल मॉडेम जो होता है उसके थ्रू जो है वो आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आगे देखिए केबल मॉडेम है। केबल मॉडेम में जो है वो केबल जो आपके घर में इंटरनेट की तार आती है उसके थ्रू जो है वो आप कनेक्ट होते हैं इंटरनेट से। व्हाट इज वर्ल्ड वाइड वेब? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है जी। जब बहुत सारी वेब पेजेस जो हैं वो एक ही वेबसाइट पे मौजूद होते हैं, उनको जोड़ दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है, एक वेबसाइट पे वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं कि ये एक कलेक्शन है पेजेस का, वेबसाइट का। तो हम इसे क्या कहेंगे? WWE स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? वो कलेक्शन है पेजेस का और वेबसाइट्स का। ठीक है जी, जो हमें इंटरनेट पर दिखाई देते हैं। जब भी आप किसी वेबसाइट का एड्रेस या URL जिसे कहते हैं वो अपनी गूगल ड्राइव जो है उसमें सर्च बार में लिखते हो, तो वो वेबसाइट जब खुलती है तो सबसे पहले उसका होम पेज आता है और उसकी जो है प्ले लिस्ट और मेन्यूज़ वगैरह उसमें शो होते हैं। तो बहुत सारे पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स मिलके क्या बनाती हैं जी? आपका वर्ल्ड वाइड वेब बनाती हैं। आगे है डिफाइन वेबसाइट। डिफाइन वेबसाइट में देखिए, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस। ईच वेबसाइट इज अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स। बहुत सारे इंटरनेट पे मौजूद पेजेस जो हैं उनका मजमुआ जो है वो क्या कहलाता है? वो वेबसाइट कहलाता है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। ठीक है ना। हर वेबसाइट जो है उस पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारी फाइल्स मौजूद हो सकती हैं। आगे देखिए, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर? इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज द सॉफ्टवेयर विच सर्व्स एज अ वेब ब्राउजर इज नोन एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो एक्सप्लोरर है, ठीक है जी, वो हमें क्या सर्विस फ्राहम करता है कि वो वेब ब्राउज़र जो है हमें इंटरनेट तक की रसाई जो है वो फ्राहम करता है। ठीक है जी। इसलिए वो कहता है इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दी, अगर आप विंडोज़ को खोलें तो आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा। वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो हमें इंटरनेट तक रसाई फ्राहम करता है। व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? It is a program that is used to find web pages and websites.
ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसकी वजह से हम कोई वेब पेज जो है वो तलाश कर सकते हैं, कोई वेबसाइट्स जो है वो तलाश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल google.com। जब आप गूगल की सर्च बार में कोई किसी वेबसाइट का यूआरएल लिखते हैं, एड्रेस जो है वो लिखते हैं, तो गूगल जो है वो सर्च इंजन है जो आपको वो वेबसाइट सर्च करके उस पर मौजूद डाटा जो है वो शो करवा देता है। इन सर्कल दी करेक्ट एमसीक्यूज। IM स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मैसेजिंग। आगे देखिए, ISP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसके आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, PTCL। आगे बढ़ते हैं, डैश इज द होम पेज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट विंडो में जो हमें इंटरनेट एक्सप्लोरर मिलता है उसका होम पेज क्या है? MSN। माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका होम पेज क्या है? MSN, माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्किंग। आगे देखिए जी, द वेब एड्रेस ऑफ द वेब पेज इज नोन एज URL। यह भी मैंने बताया, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस है, जो लिंक है, जो URL लिंक है वो क्या है? वो उसका URL है, उसका एड्रेस जो है वो वेबसाइट का वो URL कहलाता है। इसे कहते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। आगे है खाली जगह पुर करें, फिलिंग द ब्लैंक्स। डैश इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इन द वर्ल्ड। गूगल आपका मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है जहां पे आप वेबसाइट्स जो हैं वो तलाश कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो जो सबसे पहला पेज दिखाई देता है वो उसका होम पेज होता है। आगे देखिए, इंटरनेट मॉडेम इज प्लेस्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट। इंटरनेट मॉडेम, इंटरनल मॉडेम जो है वो सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स किया जाता है। और नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। नेटवर्क में क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो वायर्स के थ्रू, मॉडेम के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक नेटवर्क बनता है। वी कैन बाय और सेल थिंग्स सिटिंग एट आवर होम यूजिंग इंटरनेट इज नोन एज ऑनलाइन शॉपिंग। अगर हम घर बैठे सोचते हैं कि वेबसाइट्स को ओपन करें और ऑर्डर दे दें और चीज़ें जो हैं वो घर में मंगवा लें, तो ये क्या है? ये ऑनलाइन शॉपिंग कहलाएगा। ठीक है जी, हम चीज़ें वेबसाइट्स पे बेच भी सकते हैं और वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो ख़रीद भी सकते हैं। ये ऑनलाइन शॉपिंग कहलाती है। इस तरह से आपका ये टॉपिक जो है यूनिट नंबर 4 जो है वो मुकम्मल हो गया है। ओके जी, इजाज़त दीजिए।